students, I am Ekta Singh, your biology mentor. First of all, I am so sorry, I am really sorry. हमारी जो कंसिस्टेंसी इस लॉन्ग टाइम पीरियड जो डिस्टर्ब हुई है, ब्रेक हो गई है, इसके लिए मैं आप सभी को सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि आप सभी को मैंने कम्युनिटी में हमेशा पोस्ट करके बताया है टाइम टू टाइम कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी बीच में, कभी कुछ तो कभी कुछ, तो काफ़ी टाइम्स में लंबा खिंच गया। अभी मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने सोचा कि अब मुझे आपके सामने आना चाहिए और अपने वीडियोस कंटिन्यू करने चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 बायोलॉजी क्लास 9 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर 2 है हमारा टिश्यू मींस की ऊतक। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी पढ़ते आ रहे हैं, और हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मेरी इस सिचुएशन में भी साथ नहीं छोड़ा, जो ये इतने टाइम का जो लंबा गैप हो गया है, इस पर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। प्रॉपर उन्होंने मेरी कम्युनिटी से भी मेरी पोस्ट को चेक किए हैं। आराध्या शर्मा, अनन्या यादव और आराध्या, ठीक है। इस तरह से बच्चे हैं जिन्होंने अभी भी मेरे वीडियोस में कंटिन्यू बने हुए हैं, और भी बहुत से बच्चे हैं जिनका नहीं नाम ले पाई हूँ, उनके लिए आई एम रियली सॉरी। तो प्लीज मेरा साथ ना छोड़ें, मैं हमेशा की तरह फिर से कंटिन्यूसली रेगुलर बेसिस पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। अगर सराउंडिंग से जरा से भी मेरी आवाज आती है तो प्लीज अवॉइड इट। आप मेरी वॉइस पर ही फोकस करें। हमेशा की तरह मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बायोलॉजी, और आपको हमेशा की तरह समझ में अच्छे से आएगा कंटेंट क्या है। और आपको जैसे कि पता है, अगर नहीं पता, फर्स्ट टाइम है आपका मेरे इस वीडियो पे, तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करते हैं टॉपिक्स रिलेटेड आंसर मेकिंग फॉर एग्जाम में हम अपने आंसर को रिलेटेड कंटेंट या रिलेटेड टॉपिक किस तरह से डिजाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं टिश्यूज। सबसे पहली बात, तो ये डेफिनेशन समझेंगे हम टिश्यूज की। सबसे पहले हम ये समझेंगे टिश्यूज क्या होते हैं। हिंदी में हम टिश्यूज को ऊतक कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यूज। और इन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, हिंदी में इन्हें हम ऊतक कहते हैं। हमने बेसिकली इतना पढ़ा है कि जो ऊतक है, टिश्यूज है, वो क्या है? ग्रुप ऑफ द सेम सेल्स, ठीक है। जो सेम कोशिकाएं होती हैं, एक समान जो कोशिकाएं होती हैं, वो एक समूह बनाती हैं, ठीक है। और वो अपना जो समूह बनाती हैं उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। एक मेन पर्पस के लिए, एक किसी स्पेशल विशेष कार्य को करने के लिए एक समान की कोशिकाएं जब अपना समूह बना लेती हैं तो उसे हम ऊतक कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हिंदी में। इंग्लिश में आइए जान लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखी है, समझा देती हूँ आपको। सेल्स दैट आर सिमिलर, जो सेल्स क्या होती है? सिमिलर होती है। किसमें? शेप में। शेप अर्थात आकृति यानी आकार में, ठीक है। दूसरी चीज परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, वो परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन को, एक मतलब स्पेशल वर्क को करने के लिए, ठीक है। टुगेदर फॉर्म, वो टुगेदर फॉर्म मतलब कि एक ग्रुप बनाती है अपना ही। जैसे कि मान लीजिए गर्ल्स है और दो गर्ल्स और आ जाए, दो गर्ल्स और आ जाए, इस तरह से गर्ल्स एक अपना क्या बना ले? ग्रुप बना ले किसी एक वर्क को करने के लिए। तो उनका एक पर्पस है ग्रुप बनाने का, ठीक है। तो यहाँ पर गर्ल्स का मीनिंग है हमारा सेल्स, है हमारा सेल्स से, ठीक है। और जिस भी पर्पस के लिए वो अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो उनका प्लान है कि हमें ये टारगेट अपना हिट करना है, हम एक साथ मिलकर इसको करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अपने काम को करने के लिए उन्होंने अपना ग्रुप बनाया। तो इसी तरह से जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। इसी तरह से कोशिकाएं हमारी एक वर्क को क्या करती हैं? टारगेट करती हैं, और उस वर्क को अंजाम देने के लिए यानी परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, वो एक अपने ही जैसी कई कोशिकाओं का, अपने ही जैसी कई सारी सेल्स का क्या करती है? ग्रुप बना लेती है। आफ्टर दिस, इस ग्रुप को बनाने के बाद में, और इसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? टिश्यूज कहते हैं, ठीक है। अब इस ग्रुप फॉर्मेशन होने के बाद क्या है?
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज की, ऊतक के प्रकार। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? ऊतक के प्रकार। ठीक, ऊतक के प्रकार। आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज मेनली क्या होते हैं फंक्शंस के हिसाब से और जिस तरह से कैटेगराइज किया गया है लिविंग बीइंग्स को, ठीक है, टू में बेसिकली टू किंगडम्स में है ना, एक प्लांटी और एक एनिमेलिया। ठीक, तो इसी हिसाब से इनको भी क्या किया गया, डिवाइड किया गया, देखा गया है इनकी फंक्शनिंग के आधार पे कि ऊतक का काम क्या होता है, इस आधार पे ऊतक को क्या किया गया है, टू मेन टाइप्स में डिवाइड किया। पहला है प्लांट टिश्यू, पहला है प्लांट टिश्यू और दूसरा है एनिमल और दूसरा है एनिमल। ठीक है, प्लांट टिश्यू को हिंदी में कहेंगे पादप। पादप किसको कहते हैं? पौधों को ही कहते हैं। ठीक है, पादप, ऊतक और एनिमल टिश्यू को कहते हैं जंतु ऊतक। ठीक, तो प्लांट टिश्यू किस प्रकार का होता है, उसकी क्या फंक्शनिंग है? जैसे कि प्लांट्स के बारे में हमको पता है वो एक जगह फिक्स रहता है, मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, और उसमें क्या है, वाटर का जाइलम के थ्रू जाना, फ्लोएम के थ्रू उसकी फीडिंग होना या सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस होना, तो ये जितने भी इसकी वर्किंग है इसके अपने टिश्यूज के थ्रू कंप्लीट हो। ठीक, अब जैसे ये है एनिमल टिश्यूज, इसी तरह एनिमल टिश्यूज भी अपने अपने बॉडी के हिसाब से इनमें भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो ये अपने वर्क को, अपने पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आई होप अभी आपको इतना समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम सिर्फ ना इसके बारे में बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो सिर्फ हमारा इस चैप्टर का और टिश्यूज के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम इसके अंदर एकदम डीप जाकर के बात करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे जहां तक लगता है आपको टिश्यूज समझ में आ गए होंगे क्या होते हैं। ठीक है, और उनके टाइप्स क्या होते हैं, इन टाइप्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, और इसके आंसर को किस तरह से डिजाइन करना है मैं आपको समझा दूं। तो पहली बात तो इतने में से आपका ज्यादा नहीं आएगा, ज्यादा लार्ज नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो शॉर्ट में आ सकता है कि व्हाट इज टिश्यू। तो आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं कि दिस इज टिश्यू। ओके, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो आप दे सकते हैं। आपको पहले प्रॉपर हेडिंग डालनी है ब्लैक पेन से, या आपके स्कूल में ब्लू पेन का यूज होता है हेडिंग के लिए तो आप वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपनी डेफिनेशन राइट करेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा है इसी वे में। इसके बाद में फिर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज और इनका नेम डाल देंगे। बस जब आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछ जाए तो आप इतना ही उसमें आंसर करेंगे। ठीक है, और इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जैसे हेडिंग, उसके बाद फिर उसकी डेफिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद वन लाइन टिक करके नेक्स्ट हेडिंग एंड वन लाइन टिक करके आपका नेक्स्ट स्टेप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।